हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 10 से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से फर्स्ट चैप्टर से हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो। अभिकारक हम लोग इसको बोलेंगे, ए साइड हुआ जो अभी हुआ अभिकारक और इस साइड हुआ जो उसको बोलेंगे प्रतिफल या उत्पाद। तो बोलेंगे वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा प्रतिफल, ये हुआ अभिकारक ये हुआ प्रतिफल, अभिकारक तथा प्रतिफल के दोनों तरफ, मैंने इस साइड भी और उस साइड भी, इस साइड भी और उस साइड भी, तीर के इस साइड भी और तीर के उस साइड भी, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, ये हुआ क्या चीज? ये हुआ अभिकारक। ये जब आपस में करेगा रिएक्शन तो बनेगा H2O यानी जल। अब हम लोग चेक करते हैं ये बैलेंस है कि नहीं, चेक करते हैं। हाइड्रोजन दो बैलेंस है, हाइड्रोजन दो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन एक, दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। यानी यहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन 2, यहां 1 है। तो जब भी इसको लिखेंगे तो इसको आगे लिखेंगे, नीचे नहीं लिखाएगा। जब भी लिखाएगा तो इसको आगे लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे आगे 2, यानी ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4, दो दूना 4, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। अब चेक करते हैं इस साइड, हाइड्रोजन 2 बट हाइड्रोजन के यहां पर हो गया दो दूना 4, यहां हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पहले से 2 हाइड्रोजन है यानी 2 और लिखाएगा, यानी 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 बट ऑक्सीजन 2, ये हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। हम लोग जब भी 2 लिखे तो इसको नीचे नहीं, जब भी लिखे तो इसको आगे लिखे। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। बोलेंगे वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक इस साइड प्रतिफल उस साइड, अभिकारक तथा प्रतिफल के दोनों तरफ, यानी इस साइड भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो, उसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे है, इसको हम बनाते हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन 2 को बट ऑक्सीजन 1 को, दिक्कत है। यहां के ऑक्सीजन है 2 को, यहाँ 1 को, तो जब भी लिखाएगा तो इसके आगे लिखाएगा, यानी ऑक्सीजन 2 को। अब चेक करते हैं मैग्नीशियम 2 को, मैग्नीशियम 1 को, यानी दिक्कत है, यानी इसके आगे होगा 2। अब चेक करते हैं मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, यानी ये समीकरण हो गया बैलेंस, यानी ये हो गया बैलेंस। आगे है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो बोलेंगे वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक बोलेंगे हम लोग इस साइड वाला को, ये जो तत्व है ना हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों हुआ अभिकारक, ये दोनों हुआ क्या चीज? अभिकारक, ये हुआ अभिकारक। और ये साइड जो हुआ जल हुआ, ये हुआ प्रतिफल, ये हुआ प्रतिफल या इसी का नाम एक और नाम है क्या? इसका एक नाम है उत्पाद, यानी इसका नाम एक नाम क्या है? उत्पाद। हम लोग पढ़ते हैं वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान ना हो, उसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन 2 सही है, बट ऑक्सीजन 2 बट यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यानी ये आपस में बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 सही है, ऑक्सीजन 2 बट ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, इसलिए यह बैलेंस नहीं है, यानी बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण।
असंतुलित क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान ना हो, उसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे हम लोग का है संतुलित करने के लिए सीखेंगे। आगे हम लोग को पढ़ना था रासायनिक समीकरण को संतुलित करें यानी कि बैलेंस करें। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए मैं आप लोग को बताता हूं किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखें, परमाणु को चेक करें, परमाणु कितना कितना है। जैसे हम इसको चेक करते हैं, हाइड्रोजन 1 बट हाइड्रोजन 2, दिक्कत है बिल्कुल। सब इसको चेक करें, NO3 3 बट यहाँ पर NO3 3 दूना 6, दिक्कत है। यहाँ पर हो गया NO3 3 गो है, लेकिन यहाँ पर देखें NO3 3 दूना 6 गो है। तो यहाँ पर है 3 गो बट यहाँ है 6 गो, तो इसके जब भी लिखेंगे आगे तो लिखेंगे 2, यानी 3 दूना 6 हो गया। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन 2 सही है। लेकिन अब चेक करते हैं हम लोग ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन चेक करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन 2 सही है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, हाइड्रोजन 2 4, यानी 2 2 4, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या है 2 गो, दिक्कत है। यहाँ पर बनाएंगे 4, यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 2 इसके पास 2 यहाँ से 4 हो गया बैलेंस। अब चेक करते हैं HNO3 3 दूना 6 गो, HNO3 3 दूना 6 गो। कैल्शियम चेक करते हैं, कैल्शियम 1 सही है। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन तो चेक हो गया सही है। अब हो गया ये हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन 2 यहाँ से 2 इसके पास 2 इसके पास, 2 दूना 4 सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है NO3 3 दूना 6, कैल्शियम है, हो गया बैलेंस। आगे हम लोग का है NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पर है Na2SO4 प्लस H2O। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, Na2 क्या है 2 गो बट यहाँ क्या है 1 गो, यानी इसको आगे लिखाएगा 2, इसके आगे लिखाएगा 2, यानी सोडियम 2 हो गया। अब चेक करते हैं इसको SO4 सही, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। और चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन, चेक कर लेते हैं, सोडियम 2 SO4 सही है। हाइड्रोजन 2 बट ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 2, तुम्हारे पास हो गया 2, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यानी यहाँ पे लिखाएगा 2। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 इसके पास और 2 इसके पास 4, ये हो गया बैलेंस। आगे हम लोग का है NaCl AgNO3 से आपस में किया रिएक्शन, तो बन गया, जब भी रिएक्शन होगा तो प्लस और माइनस से, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, तो ये रिएक्शन करेगा इससे और ये करेगा इससे, यानी हो गया AgCl प्लस NaNO3। अब चेक करते हैं Ag के गो है एगो, Cl के गो एगो, सोडियम एगो, NO3 एगो, ये आपस में बैलेंस है, ये बैलेंस है। आगे चेक करते हैं Fe 3 गो, यहाँ पर है Fe एगो बट Fe 3 गो, तो जब भी लिखेंगे तो इसको आगे लिखेंगे, यानी ये हो गया 3, Fe3। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन 4 गो बट ऑक्सीजन यहाँ पर क्या गो है एगो, यानी इसके आगे लिखेंगे 4, ऑक्सीजन 4, बट यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसके आगे लिखेंगे 4, हाइड्रोजन 4 दूना 8, हाइड्रोजन 4 दूना 8, Fe3 ऑक्सीजन 4, ये हो गया बैलेंस। आगे हम लोग का है N2 प्लस H2,
तो अब देखें N2 क्या हुआ है 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ N2 2 है तो इसका आगे लिखेंगे 2, N2 2 हो गया। अब चेक करते हैं, हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6 गो, बट यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 2 गो, यानी इसका आगे लिखाएगा 3। 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो। आप लोग का बैलेंस करने जरूर समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग को आगे पढ़ना था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक, आखिर हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ H2 + O2, ये H2 + O2 आपस में रिएक्शन किया तो बन गया H2O यानी जल। अब हम लोग इसको करते हैं बैलेंस, तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो। फिर है यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, दिक्कत है, यानी जब भी लिखेंगे तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे इसको आगे लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑक्सीजन 2, बट हाइड्रोजन 2 दूना 4, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है 2, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2, यानी कि हाइड्रोजन 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। अब हम लोग इसको करते हैं बैलेंस। आप चेक करते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं, इसका द्रव्यमान निकालते हैं और इसका द्रव्यमान निकालते हैं, देखते हैं अगर सेम आया तो इसलिए हम लोग संतुलित करते हैं, अगर सेम नहीं आया तो संतुलित करना गलत होगा। चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो। बताओ हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, यानी लिखेंगे 1 गुना 4, 1 गुना 4, प्लस के चिन्ह तो प्लस के चिन्ह। अब आप लोग बताएं ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16, यानी लिखेंगे 16 गुना 2, 16 गुना 2, तो लिखेंगे 1 गुना 4 4 प्लस 16 दुना 32, यानी होगा 32, 32 4 36, यानी कि इसका भार आया, इसका लिखेंगे अनुभार, इसका लिखेंगे अनुभार, इसका आ गया अनुभार 36, इसका है अनुभार 36, यानी कि अभिकारक के साथ अनुभार 36। अब निकालते हैं प्रतिफल के भार। तो बताओ हाइड्रोजन क्या है 2 दूना 4 गो, लिखेंगे 4 गुना 1, 4 गुना 1, प्लस के चिन्ह, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर क्या का चिन्ह होगा गुना का, यानी लिखेंगे सॉरी यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा गुना के चिन्ह, लिखेंगे। आप देखें यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है 2 गो, ऑक्सीजन क्या है 2 गो, तो इसका बताएं ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो लिखेंगे 16, तो 16 गुना 2, 16 गुना 2, यानी यहाँ पर होगा प्लस का चिन्ह, यानी कि जब भी एक स्टेप बढ़ेंगे तो प्लस के चिन्ह, जब भी एक स्टेप बढ़ेंगे तो प्लस के चिन्ह। लेकिन आप लोग निकालें परमाणु भार पे, परमाणु संख्या पे नहीं, तो आप निकालेंगे 4 गुना 1 तो 4 प्लस 16 दूना 32, तो 16 दूना 32, 32 4 36, यानी 32 4 36, इस साइड भी 36 और इस साइड भी 36, इस साइड भी 36 और इस साइड भी 36, यानी कि अभिकारक भी 36 और प्रतिफल भी 36। इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर परमाणु भार निकालेंगे तो इसका भी 36 आएगा, इसका भी 36 आएगा। तो यही बार बार पूछता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। इस साइड भी 36, इस साइड भी 36। अगर आप लोग का वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।